वेलकम। जैसा कि हम इम्प्लिसिट फंक्शंस के रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे, ओके, कि फंक्शंस एक्सप्लिसिट फंक्शंस को पहले हम डिफरेंशिएट करते थे, बट अगर इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाए, कैसा फंक्शन इम्प्लिसिट, और मैंने उसकी एग्जांपल दी थी e⁻x⁻x⁻y ओके। ये एक एग्जांपल दी थी कि इस टाइप के फंक्शंस जिनको हम y एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे फंक्शन जिनको उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ओके। उनको डिफरेंशिएट करने का कौन सा प्रोसेस रहेगा, ओके। वैसे ये एक एग्जांपल है, ओके। मैं ये एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा और इस एग्जांपल के बेस पे प्रॉब्लम्स हैं, इस एग्जांपल के बेस पे एक्सरसाइज है, तो आई होप कि उसको आप सॉल्व कर लोगे, ओके। इसमें चूज होगा चेन रूल, ओके। अगर आप चेन रूल में अच्छे हो, चेन रूल के क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। श्योरली कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी, आप इसे आसानी से कर लोगे, ईजिली वे से कर लोगे, ओके। और मैं ऐसे आपको बताऊंगा कि आप ईजिली वे से कर लोगे यार, ओके। बस 2 मिनट आप फोकस से देखो कि कैसे इसको करना है। मेथड को माइंड में बिठाओ और देखना, फिर सॉल्व करते हैं हम 1-2 प्रॉब्लम वीडियो में, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, ओके। तो सब कुछ हो जाएगा, 100% आपका काम हो जाएगा, ओके। तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं इसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें dy/dx निकालने के लिए कहा हुआ है। क्या निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, dy/dx। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स की फॉर्म में करेंगे, ओके। तो y को डिपेंडेंट वेरिएबल करके, ओके। सो ई किसका फंक्शन है, ई जो डिफरेंशिएट करते हैं इसको इक्वेशन 1 को, ओके। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1, ओके। तो ई किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन नहीं, ध्यान से देखना। ई किसका फंक्शन है, एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स का नहीं है, किसका, एक्स वाई का फंक्शन है। तो अपने आप में ई है जो वो एक फंक्शन का फंक्शन है, ओके। ई क्या है, फंक्शन का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, d/dx ई एक्स बाई प्लस एक्स बाई इक्वल, इसकी d/dx किसी कांस्टेंट को करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0, ओके। अब देखना, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, ओके। अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, क्योंकि d/dx ई एक्स वाई की डिफरेंशिएशन है जो वो क्या होगी, इसकी डिफरेंशिएशन है जो, उसको अलग करने से पहले हम ऐसे लिख देते हैं कि इसकी डिफरेंशिएशन प्लस इसकी डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, ओके। अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, किसकी, e⁻x y प्लस, नोट डाउन कर लेते हैं, हमारा क्या था वो, e⁻x y क्या था हमारा, d/dx e⁻x y प्लस d/dx x y इक्वल टू 0, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, इसकी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। हम अलग अलग निकाल लेते हैं, ओके। अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, पहले इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ओके। तो इसको इक्वेशन स्टार का नाम दे देते हैं, ओके। d/dx ई एक्स बाई, जो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स के करनी है, तो हम क्या करेंगे, जिसका ई फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, d/dx बाई, ओके, ई एक्स बाई। तो
ये x नहीं है, ये क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में उसने पूछा हुआ, x के रिस्पेक्ट में, तो हम करते किसके रिस्पेक्ट में, जिसका वो फंक्शन हो उसके रिस्पेक्ट में। e किसका फंक्शन है, x y का फंक्शन है, तो e को इसके रिस्पेक्ट में कर दिया, बट ये x नहीं है, फिर से हम मल्टीप्लाई करके फिर से ये x नहीं है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, जिसका ये फंक्शन होगा। अब y किसका फंक्शन है, y तो x का फंक्शन है और x भी x का फंक्शन है, तो क्लियरली इसकी x के रिस्पेक्ट में आ जाएगी। यहाँ तक हम स्टॉप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ये x आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि d/dx e टू पावर x, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, e की पावर क्या है x, तो विद रिस्पेक्ट टू x इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ex इटसेल्फ होगा। सिमिलरली यहाँ होगा e टू पावर xy है, तो विद रिस्पेक्ट टू xy इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, यही होगी exy मल्टीप्लाई। अब xy की डिफरेंशिएशन हमें करनी पड़ेगी x के रिस्पेक्ट में, तो हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है। क्यों प्रोडक्ट रूल लगाना है, क्योंकि ये टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है। अगर हम ये जानते हैं कि y भी x का फंक्शन है, बट है तो फंक्शन है ना, तो x भी फंक्शन है, ये दोनों वेरिएबल आ गए, अलग अलग वेरिएबल आ गए। जब अलग अलग वेरिएबल आ जाए तो वो एक फंक्शन बना देता है। ओके, वो एक फंक्शन बना देता है। अगर अकेला x होता तो वो फंक्शन नहीं बनता, फिर तो इसकी डिफरेंशिएशन 1 आ जाती है। ओके, बट अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसके साथ। जैसा कि हम जानते हैं प्रोडक्ट रूल क्या होता है, d/dx f डॉट g, ये दो फंक्शन है, इनकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, df/dg, साथ में मल्टीप्लाई कर दो g को प्लस f प्लस, अब g को कर df/dx, सॉरी ओके dx, पहले f को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो g को साथ में प्रोडक्ट प्लस करके g को डिफरेंशिएट किया तो f को प्रोडक्ट, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब यही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ओके, तो d/dx x के रिस्पेक्ट में x की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाई को ऐसे ही लिख देंगे। ओके, फिर आगे आ जाएगा प्लस पहले मैंने किसकी डिफरेंशिएशन की थी, x की, अब मैं डिफरेंशिएशन किसकी करूँगा, y की, तो y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x की क्या आएगी, dy/dx। ओके, तो मल्टीप्लाई किसको साथ में कर दूंगा, x को। ओके, क्लियरली, आई होप कि क्लियर हो गया होगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल है मेरा f है जो वो x है और g है जो वो y है। ओके, तो अब हम इसको सीधे ऐसे लिख देंगे, ओके, ये y प्लस dy/dx x आ गया, ये हमारी डिफरेंशिएशन आ गई इसकी, e टू पावर xy की डिफरेंशिएशन हमारी ये आ गई। ओके, e टू पावर xy की डिफरेंशिएशन हमारी ये आ गई। अब हम किसकी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ d/dx xy की डिफरेंशिएशन। ओके, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, जो डिफरेंशिएशन आई है इसकी डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसको इधर ही रहने देते हैं। ओके, तो अब इसकी डिफरेंशिएशन हम लिख लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ खुद करी हुई है, d/dx xy की डिफरेंशिएशन हमारी क्या आई थी, y प्लस dy/dx, तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ करी हुई है, तो वही आएगी ये y प्लस dy/dx x। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे इक्वेशन स्टार में ऐड कर देंगे, वो हमारा आंसर होगा क्या, exy add first add 1 and 2 in इक्वेशन स्टार। ओके, उसमें हम ऐड कर देंगे, जब उसमें हम ऐड कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा, y प्लस dy/dx x। ओके, प्लस dy/dx x प्लस y, ये हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0।
ओके, ये हमारा इस डिफरेंशिएशन का आंसर आ गया। ओके, ऐसे ऐसे फंक्शनों को हम ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे जो इम्प्लिसिट फंक्शन होंगे। ओके, ऐसे ही हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ एक्सरसाइज के, उसके बाद हम अनदर टाइप ऑफ फंक्शंस पर बढ़ेंगे। ओके, मैं आपको इस वीडियो में एक दो क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ एक्सरसाइज के, जिन क्वेश्चनों में थोड़ी डिफिकल्टी फील होने के चांस हैं। बाकी जो क्वेश्चन इजी हैं आई होप कि वो आप खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 2x + 3y = sin x। आई होप कि ये आप खुद कर लोगे, क्योंकि 2x की डिफरेंशिएशन 2 आएगी +3 और इसकी y के रिस्पेक्ट में dy/dx आएगी, ये आएगी 2 + 3 dy/dx = cos x। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी आपसे हो जाना चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी आपसे हो जाना चाहिए। और लेट अस कम टू द थर्ड क्वेश्चन। ओके, मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। थर्ड क्वेश्चन है ex + by²। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि थर्ड क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का 5.3 का, ये ax + by² = cos y। अब हम इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लिख देंगे सीधे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ओके, तो a हमारा कांस्टेंट है। ओके, a क्या है मेरा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट भी अपने आप में एक फंक्शन होता है, कांस्टेंट भी अपने आप में, कांस्टेंट भी अपने आप में एक फंक्शन होता है। ओके, ए भी फंक्शन है और एक्स भी फंक्शन है। ओके, एक्स भी क्या है, फंक्शन है। तो दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, बट ये कांस्टेंट फंक्शन जब आ जाए तो उसे आप क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हैं हम, डिफरेंशिएट दिस। ओके, विद रेस्पेक्ट टू x, d/dx ax + b/²। डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो मैं आपको एक रूल बताता हूँ। ओके, शॉर्टकट डिफरेंशिएशन d/dx a(f(x). ओके, अब a कांस्टेंट है और f(x) एक फंक्शन है। ओके, अब देखना, जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से इतना घबराता है, जो कांस्टेंट होता है वो डिफरेंशिएशन से इतना घबराता है जैसे डाकू पुलिस से घबराता है। ओके, जैसे एक डाकू पुलिस से घबराता है, ऐसे कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से घबराता है। ओके, अब ये हमारा कांस्टेंट e है, ये चोरी पीछे हो जाता है पुलिस से। ओके, डिफरेंशिएशन को ये पुलिस मानता है और खुद अपने आप में एक डाकू गुंडा बना हुआ है। ओके, कांस्टेंट। तो कैसे, ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसको पता ही नहीं चलने देगा, तो पीछे हट जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन है जो फंक्शन की होगी। ओके, डिफरेंशिएशन है जो फंक्शन की होगी, ये वहां से निकल जाएगा। ओके, ये वहां से जल्दी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, ये वहां से जंप लगा कर निकलेगा। ओके, कैसे, यहां से जंप लगाएगा, डाकू जंप लगाएगा और इस गांव से या इस विलेज से या इस लेन से भाग जाएगा, इस लेन से भाग कर बाहर आ जाएगा और फिर पुलिस दूसरे लोगों की ही छानबीन करेगी, मतलब जो फंक्शंस होंगे उनकी छानबीन करेगी, कांस्टेंटों की नहीं करेगी। कांस्टेंट डाकू ढूंढने तो कांस्टेंट को गई थी, क्योंकि जब कांस्टेंट मिल जाता है तो जीरो हो जाता है, जब कांस्टेंट मिल जाता है ना तो उसकी डिफरेंशिएशन होकर जीरो हो जाता है। बट जब भी कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ आ जाए तो वो हमेशा भागता है, वो हमेशा भागता है। जब अकेला आता है फिर तो भागने का उसे मौका नहीं पुलिस देती। ओके, जैसे डिफरेंशिएशन आप किसी कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, जीरो, क्योंकि अकेला था, कहाँ भागता, इसी के ऊपर तो नजर थी। ओके, भागता तो पता चल जाता, बट यहाँ इसके अलावा और लोगों पर भी नजर है, तो फिर ये क्राउड में से कहीं जंप लगा कर निकल जाता है और पता नहीं चलने देता। ओके, तो इसलिए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसकी होगी, फंक्शन की। ओके, ये फंडा है, इसको ये ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, नहीं तो आप प्रोडक्ट रूल से इसको आसानी से कर सकते हो। वो दूसरा टाइप कैसा प्रोडक्ट रूल में याद रखने का, d/dx af। ओके,
ओके। कैसे रखेंगे हम, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई फंक्शन प्लस अब फंक्शन की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई कांस्टेंट, ओके। बट जब कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी वो तो जीरो आ जाएगी, जीरो क्रॉस एफ प्लस ए टाइम डी एफ ओवर डी एक्स। तो क्या आ गया, ए टाइम डी एफ ओवर डी एक्स। कांस्टेंट फिर बाहर आ गया, ओके। बस ये प्रोडक्ट रूल से करो या फिर ट्रिक से करो, आप जहाँ उसे कांस्टेंट रूल कहते हैं, ओके, उसे कांस्टेंट रूल कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स, ये ए एक्स की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स, ये बी वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स कॉस वाई की डिफरेंशिएशन हो जाएगी, ओके। क्योंकि ये सम ऑफ टू फंक्शन है, जो इसकी होगी और इसकी भी होगी, ओके। तो अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, कांस्टेंट जंप मार कर बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि और लोग भी हैं तो पुलिस आ रही है, तो कांस्टेंट जंप मार कर बाहर आ जाएगा, जहाँ फिर आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, ओके। जैसे आपको करना है, कांस्टेंट बाहर आ गया तो डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स की डिफरेंशिएशन प्लस, अब यहाँ बी भी कांस्टेंट है, बी भी हमारा बाहर आ गया, तो डी अपॉन डी एक्स बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर है, तो जो किसका फंक्शन है, बाई का फंक्शन है, बाई स्क्वायर किसका फंक्शन है, बाई का फंक्शन है। तो इसको किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, बाई स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई डी बाई, फिर इस ये एक्स नहीं है क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, ये x नहीं है, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि बाई x का फंक्शन होता है तो x के रिस्पेक्ट में हम करते हैं, ओके। पहले बाई स्क्वायर किसका फंक्शन था, बाई का फंक्शन था, तो इसको हम जिसका फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में हम कर देते हैं। अगर वो x ना हो तो फिर उसी को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जिसका वो फंक्शन हो। तो ये फंक्शन किसका है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में करती है, ओके। सिमिलरली अब cos बाई ये किसका फंक्शन है, cos बाई बाई का फंक्शन, तो इसको किसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में। बट ये x नहीं है तो फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जिसका ये फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में। तो बाई किसका फंक्शन है, x का फंक्शन, डी वाई ओवर डी एक्स, ओके। तो x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1, तो ये आ गया a प्लस b को ऐसे ही लिखेंगे। अब d अपॉन डी वाई बाई स्क्वायर, इसकी क्या डिफरेंशिएशन होगी, जैसे मेरा d ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2x, क्योंकि x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कर रहे होते हैं और x x का फंक्शन है, x स्क्वायर एक फंक्शन है बट x का है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो बाई स्क्वायर क्या है, एक फंक्शन है बट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे डी अपॉन डी वाई बाई स्क्वायर है, ऐसे डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या है, 2x, ये क्या आ जाएगा 2y मल्टीप्लाई, तो डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही आएगा यूकल। अब cos किसका फंक्शन है, बाई का, तो बाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स कॉस एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स। तो cos किसका फंक्शन है, बाई का, उसी के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, इसी आसानी के लिए तो हमने यहाँ इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ओके। तो cos वाई का क्या आ जाएगा, माइनस साइन वाई, ओके, मल्टीप्लाई डी वाई ओवर डी एक्स।